अब यहाँ पे देखते हैं जो हमारा रिलेशन बना, रिलेशन को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है मैथमेटिकली, नोटेशन क्या है रिलेशन को लिखने की। मैंने कहा आर इज माई रिलेशन, ओके, आर इज माई रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, आर इज माई रिलेशन फ्रॉम ए टू बी बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू। ये मेरा रिलेशन लिखने का एक तरीका हो गया। ये जो हमने रिप्रेजेंट किया रिलेशन लिखने का एक तरीका है, नोटेशन है। ये बेसिकली बता क्या रहा है, जरा ध्यान से समझिए। ये यहाँ पे कहने की कोशिश कर रहा है आर इज अ रिलेशन सच दैट ए से बी का, ए से बी का रिलेशन बाय, बाय मतलब हाउ, अगेन यहाँ पे ये जो बाय का मतलब है इसका मतलब है हाउ, किस तरीके से हो रहा है। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू, कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू। लेट से मैं कह रहा हूँ एक मेरा सेट है, उसके पास एलिमेंट है 1 2 3 4, बी मेरा सेट है, इसके पास एलिमेंट है 4 6 8 9 10। अब मैं अगर सेट ए यहाँ पे मेंशन करूँ और यहाँ पे सेट बी मैपिंग करके देख लेते हैं हम। मैपिंग मैंने बताया था एक सिंपली डायग्राम वे है जिससे हम रिलेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, यहाँ पे 4 6 8 9 10। अब अगर रिलेशन जो बन रहा है, अब देखिए अब ये जो मैपिंग होगी ये बाय के थ्रू होगी। यहाँ पे जो बाय लिखा है ना, बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू, उसके थ्रू होगी। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ एक्स है और यहाँ पे क्या है एक्स प्लस टू। देखिए अगर x मेरा 1 है, अगर x 1 हो तो x प्लस 2 क्या हो जाएगा 3। क्या 3 वहाँ पे है? नहीं। जब x की वैल्यू 2 है तो मेरा x प्लस 2 क्या हो जाएगा 4, 2 प्लस 2 4, 4 है क्या? हाँ है। तो ये पेयर बन जाएगा। समझ पाए? पेयर ही तब बन पाएंगे जब एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू होगा। इसको थोड़ा अगर ध्यान से आप समझने की कोशिश करें कि व्हाट इज एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू, ये कह रहा है भाई x इज माई इनपुट होगा। x अगर मेरा इनपुट है तो x प्लस टू विच इज माई एफ एक्स, ये मेरा आउटपुट होगा। x मैं इनपुट दे रहा हूं यहां पे और एफ एक्स मुझे क्या दे रहा है? आउटपुट। तो यहां पे ये सिंपली ये रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है कि व्हाट इज इनपुट एंड व्हाट इज आउटपुट। अब यहां पे ध्यान से देखिए, अगर मैं और आगे बढ़ूं, जब x 3 है, 3 प्लस 2 इज 5, 5 यहां पे नहीं है, 4 प्लस 2 इज 6, 6 यहाँ पे है तो 4 इन्वॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूँ? सेट ए के इन्वॉल्व एलिमेंट विच इज डोमेन। डोमेन क्या होगा? डोमेन होगा मेरा 2 and 4। रेंज क्या होगा? रेंज होगा मेरा 4 and 6। कोडोमेन क्या होगा? कोडोमेन इज सेट बी। सिंपल। इस तरीके से हम एक रिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। रिलेशन बेसिकली मुझको क्या बता रहा है कि किसी भी दो सेट के बीच में जो भी पेयरिंग पॉसिबल हो सकती है, जो भी पेयरिंग हो सकती है, पॉसिबल तो फिर ऑल हो सकता है, बट किसी तरीके से पेयरिंग में आ जाए तो वो जो पेयरिंग में आ रहा है उसको हम क्या कहते हैं? रिलेशन। हो सकता है कोई एक पेयर बने या एक भी ना बने, हो सकता है सारे बन जाए। अगर सबका एक दूसरे से पेयरिंग हो रही है तो इस चीज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट से। कार्टेशियन प्रोडक्ट ने मुझे यही बताया, अगर सेट ए सेट बी टोटली एक दूसरे से इन्वॉल्व हो जाए पेयरिंग में तो मेरे को एक सारा का सारा सेट मिल जाता है जिसमें सारे एलिमेंट क्या है? इन्वॉल्व्ड है। सेम वे वो क्या बता रहा है? मैक्सिमम रिलेशन बता रहा है सेट ए से सेट बी का। जबकि ये भी हो सकता है एक भी पेयर इन्वॉल्व ना हो, एक भी एलिमेंट इन्वॉल्व ना हो, एक भी पेयर ना बन रहा हो सकता है एक ही पेयर बन रहा हो, वो भी एक रिलेशन है कि नहीं? रिलेशन इज अ रिलेशन। एक भी हो सकता है मल्टीपल भी पेयर एक ही सेट में, क्योंकि सेट हमने पढ़ा, सेट में ऐसा तो कोई भी कुछ हमने नहीं पढ़ा कि यार, हमने ये भी पढ़ा सेट में एक भी एलिमेंट ना हो तो उसे नल सेट भी कहा जाता है। सेट में अनगिनत एलिमेंट हो तो हम उसे इन्फाइनाइट सेट भी बोलते हैं। हमने ये भी पढ़ा था सेट्स में, तो वो अप्लाई यहाँ पर भी होता है कि भाई अगर बहुत सारे पेयर हों तो वो भी एक सेट रिलेशन बन सकता है क्योंकि वो सेट ही है। एक भी पेयर ना हो तो वो भी एक रिलेशन हो सकता है, एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी सेट। समझ पाए आप इस चीज़ को? थोड़ा इस चीज़ को एक चीज़ और समझिए। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि यार अगर सेट ए सेट बी, सेट ए से सेट बी का अगर मैं रिलेशन चाहूँ
मैं कह रहा हूँ एक रिलेशन है सेट ए से सेट बी का, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। नोटेशंस जो है, एक नोटेशन ये है, एक नोटेशन आप क्या कर सकते हो आर ए टू बी, ये भी लिख सकते हो, आपके ऊपर है, जैसे मर्जी नोटेशन दीजिए, बस उससे पहले आपको मेंशन करना होता है। अगर कभी भी आप एक्सप्लेन कर रहे हैं किसी को तो आपको ये चीज़ मेंशन करनी होती है कि आर इज अ रिलेशन फ्रॉम आर इज अ रिलेशन सच दैट ए टू बी, आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, आप इस तरीके से मेंशन कर दीजिए और उसके बाद उसकी नोटेशन का आप ये नाम दे दीजिए। आप फिर से यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब मान लेते हैं ए से बी का रिलेशन है, लेट से सेट ए के पास जो एलिमेंट्स हैं, लेट से सेट ए के पास एन एलिमेंट्स हैं, एन नहीं पी मानते हैं, थोड़ा अच्छा रहेगा। सेट ए के पास पी एलिमेंट्स हैं, सेट बी के पास क्यू एलिमेंट्स हैं। अब मुझे ये बताओ कि सेट ए से सेट बी का जो टोटल पॉसिबल रिलेशन बन सकते हैं, सेट ए से सेट बी के बीच में टोटल पॉसिबल रिलेशन जितने भी बन सकते हैं वो कितने होंगे। देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट मुझे ये बताता है टोटल पेयर कितने बन सकते हैं एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, टोटल पेयर। लेट से इसको आप ऐसे समझिए थोड़ा, अगर आपको समझ ना आया हो, मैंने कहा एक परिवार है, दूसरा परिवार है, लेट से मेरा परिवार और पड़ोसी का परिवार। अब दो परिवार हैं, इनके बीच में रिलेशन स्टैब्लिश कर रहे हैं हम लोग। तो हो सकता है कि भाई मेरी फैमिली से एक ही पर्सन उनकी फैमिली से एक पर्सन से इन्वॉल्व हो, तो ये भी एक रिलेशन है। एक भी ना इन्वॉल्व हो, ये भी एक रिलेशन है। हो सकता है सारे के सारे इन्वॉल्व हो, ये भी एक रिलेशन है। हो सकता है मेरी फैमिली के 2 मेंबर उनकी फैमिली के 2 मेंबर को जानते हो बस, ये भी एक रिलेशन है। हो सकता है मेरी फैमिली का एक मेंबर उनकी फैमिली के 2 मेंबर को जानता हो, ये भी एक रिलेशन है। तो मैं इसी वे में पूछ रहा हूँ सेट ए से सेट बी का जो पॉसिबल रिलेशंस बन सकते हैं वो कितने होंगे। थोड़ा इसे अगर टेक्निकली हम थोड़ा सा आप इसे ध्यान से समझिएगा, आपको समझ आएगा, आसान चीज़ है। मैं अगर कहूँ सेट ए से सेट बी के जो टोटल पॉसिबल पेयर होते हैं उसको कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। और कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर मेरे पास कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं हमने पढ़ा था, नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट इज सेट ए और सेट बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच इज P इंटू क्यू। समझ पाए आप। अब जो रिलेशन बनेगा यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अब जो रिलेशन मेरे को बन के आएगा वो रिलेशन कैसा होगा। हो सकता है वो रिलेशन सारा का सारा एक हो, एक पेयर हो, 2 पेयर हो, 3 पेयर हो, या एक भी पेयर ना हो। तो देखा जाए तो वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट नहीं है। एग्जाम्पल के लिए समझिए, मैंने कहा यहाँ पे एक पेयर है 1 2, एक पेयर है 1 3। तो मैं कह रहा हूँ मेरा एक रिलेशन हो सकता है एक भी ना हो सकता है एक रिलेशन मेरा हो 1 2 का, हो सकता है मेरा एक रिलेशन हो 1 3 का, हो सकता है मेरा एक रिलेशन हो 1 2 एंड 1 3 का। इस तरीके से बहुत सारे हो सकते हैं। तो ये सबके सब सबसेट नहीं है ए क्रॉस बी के। तो हमने एक सेट में एक चीज़ पढ़ी थी पावर सेट, याद करिए। पावर सेट क्या बताता था, अगर सेट ए के मुझे टोटल सबसेट पता लगाने हो तो वो कितने होते हैं, याद करिए, एक बार जाइएगा उसको जरूर देखिएगा पावर सेट को, अगर आपने नहीं देखा तो वहाँ से आप इस चीज़ को और आसानी से समझ पाएंगे। अगर मैं पावर सेट की बात करूँ, पावर सेट क्या बताता था कि भाई 2 की पावर, लेट से पावर सेट में ए का अगर निकाल रहा हूँ तो ए के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो 2 की पावर में ए के एलिमेंट्स, बेसिकली उस सेट के एलिमेंट मुझे क्या बता देंगे, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स। तो इन सिचुएशन में जो हमारी ये सिचुएशन है, इस सिचुएशन में अगर आप ध्यान से देखें तो नंबर ऑफ, इसको इरेज कर देते हैं जरा, नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस, नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन ए टू बी के कितने होंगे, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट विच इज P इंटू क्यू। समझ पाए आप इस चीज को। सिंपल है यार, थोड़ा सा सोचोगे आप तो अच्छे से और अंडरस्टैंड होगा, क्योंकि मैथमेटिक्स ऑल अबाउट माइंड, कि आपकी सोचने की पावर कैसी है। आप जितना ज़्यादा माइंड का यूज़ करेंगे आपको मैथमेटिक्स उतनी आसान लगती जाएगी, क्योंकि मैथमेटिक्स आपसे अटेंशन मांगती है। जितना ही आप अटेंशन उसे देंगे उतना आपके लिए वो और ईजी होती जाएगी। तो आप इस चीज़ को समझे, एक सेट के अंदर मुझे एक रिलेशन के सेट ए से सेट बी के मुझे पता लगाना हो कि भाई टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन कितने हैं, तो उसका ये एक तरीका है। अब देखिए
ये ऑल पॉसिबल रिलेशंस है जिसमें एम्प्टी रिलेशन भी इंक्लूड है। तो एक क्वेश्चन ये भी अराइज होता है कि मुझे ये बताओ नॉन एम्प्टी रिलेशंस कितने होंगे। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में एक एम्प्टी रिलेशन भी इन्वॉल्व है। तो बेसिकली मैं क्या कह सकता हूं, नॉन एम्प्टी रिलेशंस ए से बी के बीच में कितने होंगे, नंबर ऑफ, तो वो कितने होंगे 2 की पावर p इंटू क्यू -1। 1 कौन सा मैंने हटाया, एम्प्टी रिलेशन जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं था, वो हटा दो तो आपके बचे हुए सारे नॉन एम्प्टी ही हैं। समझ पाए आप इस चीज को। ये बेसिकली सिंपली क्या था आपका रिलेशन, किस तरीके से हम रिलेशन को बताते हैं, रिलेशन में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस कैसे पता कर सकते हैं, और ए अगर एक सेट है, बी अगर एक सेट है, उसमें टोटल पेयर कितने बन सकते हैं, पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर्स, तो वो भी हम पता लगा सकते हैं। और प्लस ए से बी का अगर रिलेशन है तो ए के इन्वॉल्व एलिमेंट को हमको एक टर्मिनोलॉजी से रिप्रेजेंट करते हैं जिसको हम डोमेन कहते हैं। सेट बी, जो मतलब ए से बी का अगर रिलेशन है तो उसमें सेट बी जो होता है वो आउटपुट रिप्रेजेंट करता है, उसके अंदर जो इन्वॉल्व एलिमेंट है वो आउटपुट का सेट होते हैं जिसको हम रेंज भी बोलते हैं। अब देखिए इसे इनपुट आउटपुट बोला जाता है। डोमेन को इनपुट से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग और रेंज को आउटपुट से। अब इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि मेरे हाथ में क्या चीज है। अगर मैं बात करूं आपसे कि भाई हम सिर्फ और सिर्फ इनपुट पे हमारी कमांड हो सकती है, आउटपुट पे नहीं। आउटपुट को हम सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हैं, बाकी हमारी कमांड किस चीज पे होती है, इनपुट्स पे। कि मेरे को एक फंक्शन दिया गया कि भाई आपको बनाना है फंक्शन fx इक्वल टू x+2, तो मैं सिर्फ x की वैल्यू पुट करता हूं, fx को फिर फाइंड आउट करता हूं। तो मेरे हाथ में क्या है, x इनपुट डोमेन, जो कि रियलिटी भी है। आप समझिए कि भाई आप कंप्यूटर चलाते हैं तो आप कीबोर्ड का बस बटन दबा सकते हैं, बटन दबाने पे फिर आप आउटपुट को ऑब्जर्व करते हैं, ना कि आप ये बताते हैं आउटपुट यही आना चाहिए। वो तो प्रिडिक्ट करने पे बात अलग है, लेकिन आउटपुट हमारे हाथ में नहीं है, इनपुट हमारे हाथ में होता है। हम आउटपुट को ऑब्जर्व करते हैं इनपुट के थ्रू, जो हमें पता होता है। समझ पाए आप इस चीज़ को। ये था अब तक का रिलेशन की जर्नी कि रिलेशन क्या होता है। अब देखिए एक चीज़ और, जो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा था वो 2 सेट्स के बीच में था, हो सकता है वो 3 सेट के बीच में भी पॉसिबल है। मैं अगर कहूँ A क्रॉस A, ये भी पॉसिबल है। इस केस में थोड़ा सिस्टम बदल जाता है, चीज़ें बदल जाती हैं, बट ये चीज़ भी पॉसिबल है। और ये कोई रिलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। पहली चीज़ क्या अब आप समझे, A क्रॉस A कोई एक रिलेशन बता रहा, नहीं, ये सिंपली प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर रहा है कि 3 सेट जब एक दूसरे के संग पेयरिंग बनाए और 3 एलिमेंट इन्वॉल्व हो एक पेयर में, तो उसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, हो सकता है 4 में भी। आप जितने मर्जी पेयरिंग वाले एलिमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के थ्रू। हमारे लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट मैटर कौन सा करता था, जो 2 सेट से बना हुआ हो। 3 या 4 वाला हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 2 सेट वाला हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट था, जो कि हमने पढ़ भी लिया। ये था अब तक का रिलेशन का पार्ट। अब इसके बाद हम थोड़ा समझेंगे फंक्शन के बारे में, जो कि हमारा सेकंड पार्ट होगा। अब चाहें तो अप्लाइड मैथमेटिक्स वाले बच्चे ये रिलेशन वाला पार्ट देख सकते हैं। मैं उनकी जो प्लेलिस्ट होगी उसमें मैं फंक्शन वाला पार्ट बाद में डाल दूंगा। बट कोर वाले बच्चे आगे कंटिन्यू कर सकते हैं इसके पार्ट 2 में, जो कि मेरा फंक्शन वाला पार्ट होगा, उसको आप देख सकते हैं फंक्शंस करने के लिए। ये था रिलेशंस तक का पार्ट। थैंक यू।